अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड जी, तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल रीड आउट कर लिया होगा, टुडे इन टुडेज़ व्लॉग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय एक्सीडेंट, क्योंकि मेरे कुछ प्रीवियस व्लॉग्स में बातों बातों में मेरे मुंह से निकला था कि चोटें खाई हैं, एंड एवरीवन वाज आस्किंग मी लाइक क्या हुआ, कब चोट खाई क्या, किस तरह से क्या हुआ, सारा कुछ। सो आई थॉट आई वुड शेयर इट टुडे। सो 28 नवंबर 2024 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इस स्कूटर से हुआ था, ठीक है। दिस इज़ माई स्कूटर और इस स्कूटर से मेरा एक्सीडेंट हुआ था व्हेन लाइक मैं यहाँ LD आई हुई थी, बिकॉज़ मुझे और मेरी एक कुलीग को हमारी एक कुलीग ने अपने घर पे खाने पे इनवाइट किया हुआ था। सो आई थॉट कि जाने से पहले कुछ केक वगैरह यहाँ से ले लूँ। सो मैं इधर LD आई थी और LD क्लोज था, बिकॉज़ थैंक्सगिविंग की वजह से मोस्टली जो यहाँ पे 3 डेज़ की हॉलीडेज़ थी, LD वॉज क्लोज। सो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इंगल्स चलती हूँ। सो यहाँ से थोड़ा आगे जाके इंगल्स है, मैं आपको वहाँ लेके जाती हूँ और देन उसके बाद आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरीके से कहाँ से मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि इंगल्स वॉज द स्पॉट आउटसाइड ऑफ इंगल्स जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स गो। ओके जी, सो दिस इज़ इंगल्स। क्योंकि जब मुझे LD से कुछ खाने को नहीं मिला था तो मैं यहाँ इंगल्स स्टोर यहाँ पे आई थी, और यहाँ से मैंने लाइक अपना एक मिल्क बॉटल ली थी और एक केक लिया था। एंड देन उसके बाद जितनी देर में लाइक मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इतना टाइम हो गया था और मैं घर से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकली थी, बिकॉज़ मेरा आइडिया ये था कि मैं असर से पहले असर के टाइम से पहले घर वापस पहुंच जाऊं, बिकॉज़ हम लोगों ने 4 PM अपनी कुलीग के घर जाना था, और हम 4 टीचर्स जो उस घर में रहते हैं, हम चारों में से 2 टीचर्स ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर जा चुके थे, और घर में सिर्फ मैं और मेरी दूसरी कुलीग जूली, हम दोनों थे, हमारे अलावा बाकी दोनों टीचर्स नहीं थे। और उसके बाद ज़ोहर पढ़ते ही मैं फ़ौरन घर से निकली थी, और वज़ू में ही निकली थी ताकि मुझे जो है जब घर वापस आऊँ यहाँ से जो भी मुझे लेना है वो लेने के बाद जब घर वापस आऊँ तो मुझे क्या नाम है जस्ट फ़ौरन से असर की नमाज़ पढ़ूँ, एंड देन उसके बाद शॉवर लेके चेंज वेंज करके तो निकल जाऊँ। सो इसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली मैं जब इंगल्स पे थी तो मेरा लाइक काफ़ी टाइम हो गया, और जब मैंने टाइम देखा तो इंगल्स वाले भी थैंक्सगिविंग की वजह से अपने स्टोर को नॉर्मल टाइमिंग से जल्दी क्लोज़ कर रहे थे, बिकॉज़ इंगल्स जस्ट ओपन था, बट थैंक्सगिविंग के हॉलीडे की वजह से वैसे इनका 9 PM तक क्लोजिंग होता है, बट उस दिन इन्होंने 3 PM क्लोजिंग टाइम रखा हुआ था। और 3 PM मैं यहाँ से जल्दी से बाहर निकली, और मुझे टेंशन हो गई थी उस टाइम कि यार असर की नमाज़ का टाइम जा रहा है, बिकॉज़ 3 बजे 3 से 3:15 बजे लाइक 3:15 बजे तक यहाँ पे असर का टाइम हो जाता है, ठीक है, असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है। और उसके बाद मुझे ये था कि यार अभी तो घर जाके नमाज़ पढ़नी है, और फिर उसके बाद शॉवर लेना है, चेंज करना है, और फिर 4 बजे तक हमें निकलना भी है। तो वो सारी चीज़ें जो मेरे माइंड में चल रही थी, उन सब चीज़ों की वजह से मैं यहाँ से थोड़ा स्पीड में निकली। मैं हमेशा अपनी जो स्कूटर है बहुत आराम से चलाती हूँ, आहिस्ता चलाती हूँ, बट उस दिन थोड़ा सा स्पीड में थी। बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, थोड़ी सी स्पीड में थी। बट अब मैं आपको यहाँ से लेके चलती हूँ कि यहाँ इंगल्स पे आने के बाद थोड़ा सा यूँ स्ट्रेट आगे जाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ, एंड देन वहाँ से बताती हूँ कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। ओके एवरीवन, सो दैट्स जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर इंगल्स स्टोर था, वहाँ से मैं अभी यहाँ आई हूँ। एंड यहाँ पर जब मैं आई, ओह माय गॉड, आई हैव टू गैदर सम करेज, बिकॉज़ वो सब अभी याद करके आई नो मैं थोड़ी इमोशनल होने वाली हूँ। सो
द थिंग इज़ मैंने अभी अपना स्कूटर भी वहाँ पार्क कर दिया है, बिकॉज़ यहाँ पे स्कूटर पार्क करके मैं आपको सारा सिनेरियो शेयर नहीं कर सकती, दैट्स वाई मैंने वहाँ पे अपना स्कूटर पार्क कर दिया है। एंड सो उस दिन जब मैं यहाँ पे आ रही थी, मेरे माइंड में अब एक तो ये चीज़ चल रही थी कि यार मैं असर की नमाज़ से लेट हो रही हूँ, और दूसरा मेरे माइंड में ये चल रहा था कि हमें 4 बजे तक घर से निकलना है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें मेरे माइंड में थी, और मेरा माइंड जो है उन चीज़ों के साथ ऑक्यूपाई था। सो मेरा शायद ध्यान एग्जैक्टली नहीं था यहाँ पर। बट मैं जब वहाँ से इधर आई, ये एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, कोई ज़्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर नहीं है, छोटा सा स्पीड ब्रेकर है। बट यहाँ पे जब मैं आई, स्पीड ब्रेकर एकदम से मैंने देखा, हालांकि मैं यहाँ से इससे पहले भी शॉपिंग करती रही हूँ, गुजरती रही हूँ हमेशा बड़े आराम से, बट उस दिन भी मैंने जब बिल्कुल स्पीड ब्रेकर के पास आई तो मुझे आइडिया ओ माय गॉड, स्पीड ब्रेकर, ओके। सो मैंने ब्रेक लगाई, बिकॉज़ मुझे था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्पीड में जा रही हूँ और स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जब मैं गुजरूँ तो जंप लग जाए। सो मैंने ब्रेक लगाई, बट मेरे ब्रेक लगाते तक देर हो चुकी थी। बट यूँ कह लें कि अल्लाह की तरफ से मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई कि यार मैं गिरने वाली हूँ, और अब गिरना तो है, चोट तो लगनी है, बट ट्राई टू कवर योर फेस सो दैट फेस पे चोट नहीं आए। सो गिरते गिरते भी यहाँ पे मैंने जो अल्लाह की तरफ से मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई थी, सो मैंने अपने दोनों हाथ और बाजू से गिरते हुए अपने फेस को कवर कर लिया। सो यहाँ पे इस स्पीड ब्रेकर पे जब मैं यहाँ पे आई तो मेरी स्कूटर जो है वो यहाँ से जंप करते हुए, इस एरिया से जंप करते हुए, बाउंस करते हुए कुछ यहाँ आके गिरी थी, यहाँ सेंटर में, ठीक है। वो स्पीड ब्रेकर है, वहाँ से जंप किया, बाउंस किया, एंड उसके बाद इस स्पॉट तक मेरी स्कूटर गिरी थी, दिस पॉइंट। एंड सॉरी आई एम ब्लॉकिंग वे, ओके। सो ये जो पॉइंट था, यहाँ पे मेरी स्कूटर गिरी थी, एंड मैं भी कुछ इसके आसपास गिर गई थी, और कुछ यहाँ पे थी गिरने के बाद, नहीं सॉरी यहाँ पर थी, यस, क्योंकि मैं इस तरीके से गिरी थी, और गिरते हुए मैंने अपने फेस को कवर तो किया था, बट स्टिल मेरा जो फेस है बहुत बहुत ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन पे हिट हुआ था। सो उस चक्कर में क्योंकि मैंने अपने फेस को कवर किया था तो मेरे एल्बोज़ पे, मेरे हाथों पे और काफ़ी चोटें आ गई थी। और उसके बाद जो मेरा फेस है वो बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं फेस पे आई, बट मेरे अपर लिप्स और मेरे फ्रंट अपर टीथ, यहाँ पे मुझे ज़ोर की हिट लगी थी। एक्चुअली मेरे जो फ्रंट ऊपर वाले जो दांत हैं ये ही ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन को हिट हुए थे, और उसकी वजह से मेरे फ़ौरन ही मेरे लिप्स पे स्वेलिंग भी हो गई थी। और द थिंग इज़ के जब मैं यहाँ पर गिरी, सो यहाँ पे असर के टाइम वो ज़रा सर्दियों वाला टाइमिंग था, तो थोड़ी शाम वाला टाइमिंग हो रहा था। यहाँ पे तकरीबन अंधेरा अंधेरा टाइप वाला हो रहा था, और क्योंकि थैंक्सगिविंग की वजह से लोग जा रहे थे, सारी शॉप्स वगैरह क्लोज़ हो रही थी, तो यहाँ पे कोई ख़ास लोग थे नहीं। जब मैं गई तो मेरे सामने से यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी गुजरी, उन्होंने भी मुझे देखा दैट मैं ज़मीन पे गिरी हुई हूँ, रो रही हूँ, बट they didn't bother to come and help. So यहाँ पे जब मैं गिरी थी तो
3-4 मिनट तक तो मैं यहाँ बैठ के सिर्फ रोती रही, मम्मा मम्मा बोल के। मैं बस 3-4 मिनट तक सिर्फ रोती रही और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि इट वाज सो सडन। मुझे सही से समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बस एकदम से अल्लाह की तरफ से मेरे माइंड में सिर्फ ये आ गया था कि मैं गिरने वाली हूँ एंड आई हैव टू कवर माई फेस सो दैट फेस पे चोट ना लगे। बट फेस पे स्टिल चोटें मुझे लगी थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। अपर लिप्स पे थी और लिप्स मेरे उन पे थी, फ्रंट टीथ पे थी। तो फेस पे तो सिर्फ यही एरिया था जहाँ मुझे चोटें लगी थी और अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई थी, क्योंकि मेरे दांत ज़ोर से हिट हुए थे तो बहुत ज़्यादा खून निकला था। और उस वक़्त क्योंकि सर्दी वाला टाइम था तो मैंने हालांकि अपना जो ट्राउज़र है, टाइट्स हैं, मतलब टाइट्स पहनी थी, ट्राउज़र पहना था, फिर उसके बाद मैंने लॉन्ग स्लीव स्वेट शर्ट पहनी थी, उसके ऊपर से जैकेट पहनी थी, स्कार्फ पहना हुआ था। बट स्टिल इतना कुछ पहनने के बाद भी जिस तरीके से मैं गिरी, मेरे नीज़ पे बहुत ज़ोर की चोटें आई थी, लाइक स्क्रैच बहुत बड़ा आया था और 1 month तक I was not able to bend my leg. So जब मैं यहाँ पे उस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी कि exactly what happened with me, तो उस टाइम पे यहाँ पे बस मैं अकेली थी, कोई भी नहीं था। जस्ट एक गाड़ी पास हुई और उन्होंने देखा, but they didn't bother to come and help. So मैं अपनी मम्मा को बोल बोल के यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक सिर्फ रोती रही। एंड देन इस स्पॉट पे जो सेंटर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अपनी स्कूटर के पास बैठ के कुछ देर सिर्फ रोती रही। और मेरा जो बैग है एलडी का जिसमें मिल्क और केक था, वो कुछ यहाँ गिर गया था आसपास ही। तो उसके बाद अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने हिम्मत दी और मैंने अपने आप को बोला कि नौशीन, तुम यहाँ सारा दिन बैठ के रो नहीं सकती, यू हैव टू गेट अप, नो वन इज़ गोइंग टू कम हियर एंड हेल्प यू आउट एंड लीव यू होम, सो यू हैव टू गेट अप। और बस अल्लाह ने जो हिम्मत दी उसके साथ मैं उठी, खड़ी हुई और मुझे इतना समझ आ गया था कि मेरे लिप्स पे कुछ हुआ है, मेरे फेस पे कुछ हुआ है। बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं अपना फ़ोन निकाल के देखती कि मेरे फेस पे क्या हुआ है। मुझे बस अल्लाह ने जितनी हिम्मत दी, मैंने जो अल्लाह ने हिम्मत दी, मैं खड़ी हुई, अपना बैग उठाया, वापस स्कूटर को उठाया और उसके बाद मेरे ट्राउज़र पे, मेरी स्वेट शर्ट पे, मेरी जैकेट पे खून लगा हुआ था। उसके बाद मेरे मुंह से जो खून निकल रहा था वो यहाँ आके मैंने स्पिट आउट किया, इस जगह पे, यहाँ पे मैंने स्पिट आउट किया और उसके बाद स्कार्फ से अपना मुंह साफ़ किया। सो मेरे स्कार्फ पे भी अच्छा खासा खून लग गया था। और उसके बाद मैंने बस अपनी चीज़ें उठाई और ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल और मैं अपनी फैमिली की स्पॉइल्ड बच्ची हूँ। इवन दो आई हैव अ यंगर ब्रदर, बट स्टिल इन माई फैमिली I have been treated like the youngest one. So you can imagine कि एक लड़की जिसको अपने घर में, हालांकि छोटा भाई है, उसके बावजूद उसको सबसे छोटे बच्चों वाला ट्रीटमेंट मिलता है। और वो स्पॉइल्ड भी है पेरेंट्स के प्यार के साथ। ऐसी सिचुएशन में उसकी क्या कंडीशन होगी। दैट वाज इट। यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें, उसके बाद अपना खून वगैरह साफ़ किया, ब्लड साफ़ किया, एंड देन उसके बाद आई हैंग्ड अप माय बैग और उसके बाद रोते रोते बस उठी, स्कूटर अपना चलाया और यहाँ से मैं घर की तरफ निकली। आई एम सॉरी,
for being emotional, but ये सब कुछ याद करना still डिफ़िकल्ट है। और क्योंकि आई नो उसके बाद जितनी चोटें मुझे आई थी, इवन आई हैवंट शेयर्ड इट विद माई फैमिली। उनको आई जस्ट सेड लाइक मैं जस्ट थोड़ा सा गिर गई थी और मुझे जस्ट लिप्स पे थोड़ा सा चोट आई है, स्क्रैच आया, दैट्स इट। जो उनको मेरे लिप्स पे नज़र आ रहा था जब तक मेरी उनसे बात हुई, क्योंकि मेरी लिप्स पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई थी, बट मैंने उसको आइस पैक के साथ अपने पेरेंट्स से बात करने से पहले उस स्वेलिंग को कंट्रोल कर लिया था, वो कम हो गई थी। सो मैंने अपनी फैमिली को जस्ट इतना ही बताया कि मुझे जस्ट लिप्स पे थोड़ा सा स्क्रैच आया एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे पेरेंट्स वहाँ पाकिस्तान में बैठे परेशान हो कि इसके साथ क्या हुआ है। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो they'll know what happened and I know मुझे अच्छी खासी डांट भी पड़ेगी by you didn't share it, so I'm still emotional and crying. I am like that, but अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी मुझे और मैं अपने टांगों पर चल के मतलब स्कूटर राइड करके खुद अपने ओन पे घर वापस गई। यहाँ से सारा रास्ता मैं जब घर जा रही थी मैं रो रही थी ड्राइव करते हुए। खून साफ़ करने के बावजूद भी स्टिल मेरे मुंह से थोड़ा खून निकल रहा था और ब्लड था मुंह पे। सो लोग देख रहे थे कि ये लड़की स्कूटर पे जा रही है, रो रही है, मुंह पे खून भी लगा है, कपड़ों पे भी खून लगा है, बट दे वर जस्ट लुकिंग। सो if you are planning to come here, you have to be brave. So alhamdulillah मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी है हर एक चीज़ को फेस करने की। If you have the courage to face everything, because you know accidents can happen. पाकिस्तान में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। That's why they are called accidents. But the thing is कि when you are with your family, the things are different. And when you are in another country alone without your family, then the things are different as well as difficult. Because you have to do everything on your own. So, Alhamdulillah, I still say Alhamdulillah कि बहुत 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 बड़ा एक्सीडेंट नहीं था। बिकॉज़ जिस तरीके से मैं गिरी थी और जिस तरह मेरे हाथों पे चोट लगी थी, मेरे हाथ पे इफ़ आई एम एबल टू शो यू माई हैंड, दिस स्पॉट, यहाँ से मेरी स्किन काफ़ी उतर गई थी। देन उसके बाद मेरे हाथों पे, क्योंकि मैं अपने हाथों से रोका था एक्सीडेंट को, सो मेरी एल्बोज़ उन पे बहुत बड़े स्क्रैचेस आए थे और पानी लगता था तो पूरा 1 मंथ तक मैं इसी तरह थी कि मेरे किसी भी स्क्रैच पे जब पानी लगता था तो आई यूज्ड टू स्क्रीम बिकॉज पेन होता था। सो यहाँ से अब मैं जब घर गई तो जूली वो भी काफ़ी परेशान होगी। मैं आपको घर जाने का सिनेरियो वो भी यहाँ से कुछ बताती हूँ। लाइक मैं जब घर गई ना तो जूली ने थोड़ी बहुत रोने की आवाज़ सुनी। अब मैं ये समझती हूँ कि रास्ते में तो मैं रोते हुए गई, बट स्टिल जब मैं घर पहुँच गई तो आई फील रिलैक्स्ड। एंड मेरी जो कोलीग है जूली, उसने मेरी रोने की आवाज़ें सुनी। फर्स्ट उसने सबसे पहले गैराज ओपन हुआ तो उसका एक साउंड आता है, ऊपर वालों को भी सुन जाता है कि गैराज ओपन हुआ है। तो जब गैराज से मैं अंदर इंटर हुई घर में तो शी सेड लाइक ओके नौशीन इज़ हियर एंड वी आर गेटिंग लेट, सो आई विल टेल हर टू गेट रेडी क्विकली। सो वो सीढ़ियों की तरफ आई और बिकॉज आवर रूम इज़ अपस्टेयर्स, सो वो सीढ़ियों की तरफ आई। उतनी देर में मैं भी मिल्क एंड केक फ्रिज में रखा आराम से। लाइक एक्सीडेंट हुआ था और पेन भी था
रो भी रही थी, बट स्टिल I want everything organized even in that kind of situation. So मैंने अपनी मिल्क बॉटल और वो सब अपनी जगह पे रखा. उसके बाद हमारा जो पेंट्री है वहाँ पे ये बैग वापस रखा. एंड उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत रोते रोते, क्योंकि तब तक मेरे दिल को थोड़ा अल्लाह की तरफ से सुकून भी आ गया था कि अब मैं घर पहुँच गई हूँ. सो बस जब मैंने अपनी फ्रेंड से जिक्र किया तो शी सेड तुम वज़ू में थी ना, इसीलिए अल्लाह ने बचत कर ली. सो I just want to say, like, whenever you leave your home, make sure you are in wudu. आप वज़ू करके घर से निकलें तो मुसीबतें जो है ना वो छोटी हो जाती हैं. सो रियली ऐसा ही था, क्योंकि मैं घर से नमाज़ पढ़ के निकली थी ज़ोहर की, और मुझे असर की नमाज़ की जल्दी थी, और मुझे मैं वज़ू में भी थी. तो इस वजह से भी अल्लाह ने बहुत साथ दिया. और जब मुझे रोते हुए जूली ने सुना तो शी वाज लाइक ओह माय गॉड नौशीन व्हाट हैपेंड. मुझसे ज़्यादा परेशान वो होगी, और उसको परेशान देख के उस टाइम तक जो है ना, उसको जब मैंने परेशान देखा तो उस टाइम तक आई वाज लाइक ओके. शी सेड लाइक नौशीन व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो. इवन उस टाइम पे मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं जूली को कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ. और उसके बाद मैंने जस्ट अपनी जैकेट वगैरह उतारी, एंड देन उसके बाद वॉशरूम गई, अपना ब्लड साफ़ किया लेग से, और क्या नाम है बाजू से, एल्बो वगैरह ये क्लीन अप किया. बिकॉज आई नो अगर आपको चोट लगती है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, यू हैव टू क्लीन योर वुंड्स विद वाटर. सो मैंने पानी से सारा साफ़ किया, एंड देन उसके बाद मैं बाहर आई, और वो मेरे लिए जल्दी से एक फ्रीज़र में से, क्योंकि हमारे पास घर में उस वक़्त कुछ ज़्यादा बैंडेज के अलावा कोई चीज़ थी भी नहीं, तो आइस पैक भी नहीं था. तो हमें जूली ने बोला कि चलो हम लोग जो है ना ऐसा करते हैं, मैं जल्दी से, मेरे पास और कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में, जूली का माइंड थोड़ा जल्दी से चला. उसने बोला कि मैं जल्दी से ना, तुम बस अपने वुंड साफ़ कर लो और मैं जल्दी से लेकर आती हूँ. मेरे पास इस वक्त फ्रीज़र में जो है ना स्प्राइट के जो है ना ठंडे टिन हैं, तो मैं वो लेकर आती हूँ. सो दिस इज़ द रीज़न कि एकदम से जब मैंने शीशे में अपना फेस देखा तो उस टाइम मुझे इतना हो रहा था कि ये मेरे फेस के साथ क्या हो गया है. एंड उस टाइम मेरे माइंड में जो चीज़ें आई थी, सबसे पहले तो आई सेड लाइक यू नो जूली इज़ फिलिपिनो, बट शी नोज़ द मीनिंग ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह, शी नोज़ द मीनिंग ऑफ इंशाअल्लाह एंड माशाअल्लाह. सो ये तीनों वर्ड्स का मतलब उसको पता है. सो जब मैं घर में आई और आई वाज क्राइंग लिटिल बिट, उस टाइम तक मेरा रोना जो है वो कम हो गया था. बट द थिंग इज़ के जो मेरा यूँ समझ लें कि जब उसको मैंने परेशान देखा था, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि नौशीन हम क्या करेंगे, हम दोनों घर में अकेले, और हमारे पास बैंडेज के अलावा कुछ है भी नहीं. सो और थैंक्स गिविंग की वजह से सब हॉस्पिटल क्लिनिक सब बंद हैं, तो मुझे कोई अर्जेंट ट्रीटमेंट भी नहीं मिल सकता था. सो इस वजह से वो ज़्यादा पैनिक कर रही थी कि हम क्या करेंगे. सो बस उसने टिन लाया, और मेरी जो स्वेलिंग लिप्स पे हुई थी, तो मैंने कुछ देर अपने लिप्स पे उस टिन को रखा, और उससे मेरी स्वेलिंग बहुत जल्दी कम हो गई थी. तो ये चीज़ें साथ साथ सीखने को मिलती हैं जब आपके साथ कुछ होता है तो. सो दिस इज़ द थिंग. और उसके बाद मैंने आई वाज सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू कम बैक होम बाय माई सेल्फ. सो बार बार मैं यही बोल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. एंड शी वाज लाइक वाओ, इतनी चोटें लगने के बाद भी यू आर सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह. तो बट यस, अल्लाह ने हिम्मत दी और अल्लाह ने
बहुत ज़्यादा चोटें लगने से बचा लिया, क्योंकि जिस मोमेंट पे अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में आ गया था कि आई हैव टू कवर माई फेस, अगर मैं फेस को कवर ना करती तो मेरा फेस बहुत बुरी तरह से अल्लाह माफ़ करें, चोटें बहुत बुरी लग सकती थी। बट बिकॉज़ अल्लाह की तरफ से मेरे माइंड में, मेरे दिल में आ गया था कि आई हैव टू कवर माई फेस, और मैंने अपने फेस को कवर किया। इसलिए जस्ट कुछ मेरे फ्रंट टीथ यहाँ पे मुझे चोट लगी थी, ब्लीडिंग हुई थी, और लिप्स पे चोट लगी थी, स्वेलिंग हुई थी। स्टिल अभी मेरे लिप्स पे थोड़ा सा एक स्क्रैच का मार्क है आफ्टर दिस लॉन्ग टाइम, बिकॉज इट हैपेंड इन बाय द एंड ऑफ सितंबर, और अभी फरवरी चल रहा है। सो अभी मुझे पूरा 1 मंथ तक मैं अगर अपनी नीज़ को बेंड करती थी तो मेरी चीखें निकल जाती थी। अगर सोते हुए मैं गलती से अपना जो नी, मेरे लेफ़्ट नी पे, मेरी ज़्यादा चोटें लेफ़्ट साइड पे थी, सो मेरे लेफ़्ट नी पर जो चोट लगी हुई थी उसकी वजह से अगर कभी गलती से रात को सोते वक्त मैं लेफ़्ट नी गलती से बेड पे रख लेती थी और उस पर ज़ोर आ जाता था, तो वो मेरे लिए जो है ना, मतलब उस टाइम भी मेरी चीख निकल जाती थी दर्द से। और ये पूरा 1 मंथ तक रहा, नी जो मेरे नी का मसला है वो पूरा 1 मंथ तक रहा था। और मेरे उसके बाद मैं डॉक्टर की तरफ गई थी और डेंटल टू चेक माई टीथ कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। सो मुझे अर्ली ट्रीटमेंट उस तरीके से तो नहीं मिला, बट थैंकफुली मेरे इतनी ज़ोर से दांत ज़मीन पे हिट होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ दांतों में। इट वाज फाइन, बट द ओनली थिंग दैट आई एम स्टिल फेसिंग इज़, जब भी मैं वज़ू के लिए कुल्ली करती हूँ तो समटाइम्स पानी जब मेरे गम्स पे लगता है, फ्रंट गम्स पे, तो मेरे दर्द होता है। This is the only thing that I am still facing. Other than that, alhamdulillah, I'm perfectly fine now. सारी चोटें, सारे ज़ख्म भर गए हैं। और उसके बाद I still remember कि जब हम लोग घर से निकल भी रहे थे तो मैंने हंसते हंसते मैंने अपनी सेल्फीज़ बनवाई थी, अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाई थी जूली से, that I wanted to be a memory. So yes, और only thing that मैंने अपना फेस मिरर में देखने के बाद बोली थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ी चोटें खाने से बच गई हूँ। बट you know, the thing that comes to my mind, the first thing that comes to my mind कि I don't want to see this face, show this face to my parents because they are going to get really worried. So ये चीज़ जो सबसे पहले स्पेशली मेरी मम्मा को लेके मुझे आया था कि मैं अपना ये मुंह अपनी मम्मा को नहीं दिखा सकती जो इस वक्त मेरे मुंह की हालत है, बिकॉज़ जितनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई थी उसके बाद मुझे ख़ुद डर लग रहा था कि मैं अगर अपना ये मुंह मम्मा को दिखाया तो वो कितनी परेशान हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यार, ऐसा जूली, अ गर्ल्स फेस शुड नॉट लुक लाइक दिस। और सारे रास्ते भी हम लोग जब जा रहे थे तो आई वाज लाइक दीज आर द टू थिंग्स। और उसके बाद जो हमारी टीचर हैं, हम उनके घर पहले भी हमने जाने का प्रोग्राम कैंसिल करने लगे। देन उसके बाद जूली के माइंड में आया कि यार मिस मायरा जो हैं, शी इज़ ऑलवेज हैविंग अ फर्स्ट एड बैग विद हर इन स्कूल एंड शी हैज़ किड्स, सो शी मस्ट बी हैविंग समथिंग। सो हमें एक बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाएगा, सो वी शुड नॉट कैंसिल इट। सो हम घर गए और उसके बाद तो मुझे एक बेसिक ट्रीटमेंट मिल गया था। So that's it for today's video and let's meet in our next vlog. Till then, take a great care of yourself. Have a nice day. Bye bye. See you soon. Allah Hafiz.